बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, धमाकेदार खबर, चौंका देने वाली खबर, अफसोसनाक खबर इस वक्त भारत से आ रही है। भारत के बड़े बॉलीवुड स्टार हैं, मतलब ये छोटे मोटे स्टार नहीं, आप सब जानते हैं सैफ अली खान को। इन्होंने बड़ा नाम कमाया है, बॉलीवुड की बड़ी शख्सियत है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और ना सिर्फ बॉलीवुड स्टार हैं बल्कि नवाब भी हैं। गुज़िश्ता रात 2:30 से 3 बजे के दरमियान बेंड्रा में इनके अपने घर के अंदर एक शख्स ने इन पर जानलेवा हमला किया। चाकू से 1 2 नहीं 6 वार किए इनके जिस्म पर। 3 बार ही बताया जा रहा है कि वो मामूली नौयत के थे, ज्यादा नहीं लगे, लेकिन 3 बार जो उसने बाद में वार किया वो काफी ज्यादा जानलेवा नौयत के थे। और एक छुरे का जो वार था वो उनकी रीढ़ की हड्डी पर जाके लगा। खून में लथपथ हो गए सैफ अली खान। उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये बैंड्रा से 2 किलोमीटर फासले पर लीलावती हॉस्पिटल है, जहां पर 2.5 घंटे की उनकी सर्जरी की गई, उनकी जान बचाने की कोशिश की गई और अभी भी उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं बताई जा रही है। ये हमलावर कौन था, किस तरह से सैफ अली खान साहब के घर के अंदर दाखिल हो गया? क्योंकि आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई बॉलीवुड शख्सियत के घर के अंदर चोर डकैत कोई हमलावर आता है और शख्स को मार के चला जाता है, यानी पर्सनैलिटी को मार के चला जाता है। इतनी बड़ी बॉलीवुड पर्सनैलिटी, इनके गार्ड्स होते हैं, इनके मुहाफिज होते हैं। ये हुआ क्या, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं। जनाब, 16 जनवरी रात 2:30 बजे का वक्त, जनाब एक शख्स कॉरिडोर में आता है सैफ अली खान के। सैफ अली खान की जो मेड है उनका नाम है लीबा। सबसे पहले वो उस हमलावर को देखती हैं, वो चिल्लाना शुरू कर देती हैं। फिर आते हैं सैफ अली खान साहब। अच्छा, जो सीसीटीवी वीडियो आई है ना, वो भी मैं आपको पूरी डिटेल आगे चल के बताऊंगा, लेकिन स्टार्ट में मैं आपको बता दूं, ये शख्स जो अंदर आया था ये बेसिकली सैफ अली खान पर हमला करने के लिए नहीं आया था, जान से मारने के लिए नहीं आया था। इसका मकसद ये नहीं था। ये चोर डकैत था और ये 3 साढ़े 3 घंटे पहले सैफ अली खान की जो पिछली दीवार है उसको फलांग के किसी तरीके से अंदर आके छुप जाता है। इसका मकसद ये होता है कि जनाब मैं तकरीबन इंतजार करूं सबके सोने का, 2:30-3 बज जाए, उसके बाद मैं चुपके से जाऊंगा, चोरी वोरी करके मैं वहां से फरार हो जाऊंगा। ये सीढ़ियां चढ़ता हुआ बाकायदा ऊपर जाता है। बेंड्रा के अंदर जो इनका घर है वो कई मंजिला इमारत है। अच्छा, होता ये है कि 2:30 बजे ये अपने मकाम से निकलता है जहां पर ये छुपा हुआ था ना, खुफिया जगह से ये निकलता है और ये कॉरिडोर में होता हुआ आ रहा होता है। तो अचानक ये जो लीमा है ना, वो उसको देख लेती है। देखने के बाद चिल्लाना शुरू कर देती हैं। सैफ अली खान सामने आ जाते हैं, वो बहादुरी से इसका मुकाबला करते हैं। हालांकि इसके हाथ में छुरा था, काफी बड़ा छुरा था, और ये इसको किसी तरीके से पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो इन पर पैदर पे इन पर वार करता है। 6 बार बताया जा रहा है कि इनके ऊपर वार किया जाता है। 3 वार इतने ज्यादा नौयत खतरनाक नौयत के नहीं थे, लेकिन बाकी जो 3 वार किए ना, वो उसने उसके पेट पर भी चला है, थाइस पर भी चला है, और एक जो आखिरी वार था वो उनकी रीढ़ की हड्डी पर जाके लगता है। सैफ अली खान खूनम खून हो जाता है। ये जो चोर डकैत था ये फरार होने में कामयाब हो जाता है। अच्छा, सैफ अली खान का बड़ा बेटा है 23 साल का इब्राहिम, स्मार्ट बंदा है, आपने देखा होगा अक्सर उसको, अक्सर वो फिटनेस की वीडियोस अपनी डाल रहा होता है। ये अपने वालिद की आवाज़ सुनकर उस कॉरिडोर के अंदर आ जाता है। अच्छा, घर के अंदर कोई गाड़ी नहीं खड़ी हुई थी, क्योंकि पता नहीं क्या मामला आते, लेकिन उस वक्त उनके घर के अंदर कोई गाड़ी नहीं थी। ये इब्राहिम 23 साल का लड़का अपने बाप को अपने कंधे पर उठाता है और नीचे जाता है, ऑटो रिक्शा के अंदर अपने बाप को डालता है और लीलावती अस्पताल लेकर आता है। लीलावती अस्पताल में इनकी 2 सर्जरीज की जाती है। मतलब ये मैं समझ रहा था, क्योंकि सुबह जब मेरे पास ये खबर आई मुझे लगा कि यार ऐसा हो नहीं सकता, और अगर हुआ भी होगा तो मामूली नौयत का होगा, मतलब इतना ज्यादा संगीन नहीं होगा। लेकिन अभी कहा जा रहा था कि इनकी जान को संगीन खतरात थे अगर ये सर्जरीज नहीं की जाती। बताया जा रहा है कि जनाब इनकी 2 सर्जरीज की गई हैं। एक तो न्यूरो सर्जरी की गई है, अब गालिबन शायद वो इनकी बैकबोन में रीढ़ की हड्डी के अंदर जब जाहिर सी बात है खंजर लगा है, वो बड़ा खतरनाक मामला होता है। आपने देखा होगा अक्सर जो हामला खवातीन होती हैं जब वो डिलीवरी के लिए जा रही होती हैं तो उनकी इस तरह का इंजेक्शन दिया जाता है, सारी जिंदगी उनके दर्द रहता है। हालांकि सिर्फ इंजेक्शन होता है, वो भी बड़े एहतियात से तरीके से लगाया जाता है। लेकिन अब ये खंजर मारा, न्यूरो सर्जरी करने के बाद अब इनकी प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है। और अभी भी बताया जा रहा है कि जनाब इनकी ज़िंदगी खतरे से बाहर, मतलब ये नहीं कह सकते कि इनकी ज़िंदगी अब खतरे से बाहर है, खतरे के अंदर नहीं है, ऐसा नहीं। अब हुआ ये कि जो तहकीकात हुई हैं, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी खबर थी, सब लोग आ गए, तमाम तहकीकाती एजेंसियाँ आ गई, मुंबई पुलिस आ गई, तमाम लोग आ गए। अब इन्होंने ये खदशे का इजहार किया कि यार ये अकेला बंदा तो नहीं कर सकता, इतने सीसीटीवी कैमरे। आप सोचिए, मन्नत जैसा घर शाहरुख खान का, वहां पे 1 से 1.5 किलोमीटर तक जितने भी कैमरे लगे हुए हैं ना, उस मन्नत के इर्द गिर्द जितने भी कैमरे लगे, उसका एक्सेस शाहरुख खान के कंट्रोल रूम के अंदर है।
جہاں پر CCTV کیمروں کا پورا ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. میں گھر کے اندر کی بات کی نہیں کر رہا, گھر کے اطراف کی بات بھی نہیں کر رہا, جتنی اطراف کی 1 کلومیٹر میں گلیاں ہیں نا, اس کے تمام CCTV کیمرے کی فوٹیج ان کے پاس آ رہی ہوتی ہے. تو سوچئے کتنی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. اب اس کے بعد اب ان کی سرجری کی جا رہی ہے اور CCTV ویڈیو ایک آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب یہ شخص شاید غالباً بلو کلر کی شرٹ پہنا ہوا ہے اور بلیک کلر کی پینٹ پہنا ہوا ہے, اسکارف اس نے پہنا ہوا ہے, بیگ پیچھے لٹکایا ہوا ہے اس کے, اور یہ کوئی 23-24 سال کا لڑکا لگ رہا ہے, زیادہ بڑا. اور 2:23 پر ان پر حملہ ہوا ہے, 2:23 پر. اچھا یہ بھی بتایا گیا کہ حملاور نے پہلے عمارت کی پیچھے کی دیوار عبور کی, جیسا میں نے آپ کو بتایا, پھر سیڑھیوں سے اوپر جا کے ایگزٹ کے ذریعے اپارٹمنٹ کے اندر یہ داخل ہوا. جو ملازمہ تھی لیما اس کا نام ہے, سب سے پہلے اس نے دیکھا تھا اور کافی زیادہ مطلب چوٹیں آئی ہیں, ایک ہاتھ پہ بھی زخمی آیا ہے, گردن پہ بھی گہرے زخم آئے ہیں. اب ان کا اس وقت علاج چل رہا ہے. اس کی FIR درج کر لی گئی ہے. ڈکیتی, غیر قانونی داخلہ, شدید چوٹ پہنچانے کی دفعات شامل کر لی گئی ہے, لیکن ابھی تک حملہ آور کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے. مطلب ابھی تک نہیں کیا گیا گرفتار. اب یہ بہت بڑی خبر ہے. تو لیٹس سی آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا. اچھا اسی دوران کرینہ کپور کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھی کہ اس پر بھی حملہ کیا گیا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, کرینہ کپور پر حملہ نہیں کیا گیا تھا. اور اس خبر نے بالی ووڈ میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں نا, ان پہ کھلبلی سی مچا دی ہے. یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بالی ووڈ اسٹار کے اندر, گھر کے اندر ایک بندہ گھس جائے. ان کی سیکیورٹی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے, ان کے پاس ایک محافظ تھوڑی ہوتا, درجنوں محافظ ہوتے ہیں. سلمان خان کو آپ دیکھ لیجئے, آپ شاہ رخ خان کو دیکھ لیجئے, اکشے کمار کو دیکھ لیجئے, محافظوں کی فوج ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود اتنا سنگین حملہ. اب یہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ گھر میں سے ایک شخص ملوث ہے جو کہ اس سارے معاملے کے اندر اس کی باقاعدہ رہنمائی کر رہا تھا کہ تم یہاں سے آنا, یہاں سے آنا. کوئی الارم نہیں بجے, کسی نے CCTV ویڈیو کے اندر نہیں دیکھا کہ ایک شخص دیوار ٹاپ کے اندر داخل ہو رہا ہے, اس کے ہاتھ میں چھرا ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا چلا. آرام سے یہ کوریڈور کی سے گزرتا ہوا, سیڑھیوں سے چڑھتا ہوا, سیف علی خان کے کمرے کے باہر تک پہنچ جاتا ہے. اب یہ بڑا ہی خوفناک قسم کا معاملہ نکل کر سامنے آیا. پھر یہ بھی بات کی جا رہی کہ گھر کے اندر اس ایمرجنسی کے ٹائم پر ایک بھی گاڑی نہیں کھڑی ہوئی تھی. یہ ہمارے اور آپ جیسے لوگ تھوڑی ہیں کہ ایک 2 گاڑیاں ہوں گھر کے اندر, درجنوں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن ان کے بیٹے کی ہمت کو سلام ہے یار, انہوں نے اپنے باپ کو کندھے پر اٹھایا, رکشے پہ بٹھایا, نیچے لے کر آئے, وہ بھاگتے ہوئے لفٹ سے لے کر آئے, اور اس کے بعد وہ انہوں نے رکشے میں ڈالا اور 2 کلومیٹر دور وہاں سے لیلاوتی ہسپتال ہے جہاں پر اس وقت ان کا علاج چل رہا ہے. میری کوشش ہے کہ میں اس بارے میں جو اپڈیٹ سامنے آئے وہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں. لیکن بڑا ہی خوفناک قسم کا واقعہ. اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل میرے YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.